हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 12th की एनसीईआरटी को सोल्व कर रहे थे और हमने फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे फिफ्थ चैप्टर के बारे में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी बड़ा आसान सा ही चैप्टर होता है। इसकी एक छोटी सी झलक आप लोग 11th में देख चुकी हैं। एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है दोस्तों कि कॉन्टिन्यूसली एक फंक्शन का चलना। यानी कि अगर हम फ्री हैंडली बात करें तो मान लीजिए अगर मैं किसी एक फंक्शन को बिना अपने पेन के उठाए ड्रॉ कर पा रहा हूं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? देखिए, हर एक डोमेन के लिए वैल्यू को हम चेक करते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो मेरे आंसर आ रहे हैं, कोई भी फंक्शन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। जैसे देखिए, अगर मैं छोटी सी बात करूं, एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 to x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। अगर मैं ग्राफ इसका बनाना चाहूं तो देखना, थोड़ा ध्यान देना। x लेस देन और इक्वल टू 0 यानी कि वैल्यू क्या रहेगी? 1 होगी, या मान लीजिए 2 होगी। 1 रहेगी और इसको फिल कर दूंगा पूरा। ग्रेटर देन के लिए 2 रहेगी, लेकिन ये फिल नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो ये इसके डोमेन है, आंसर है। डोमेन का मतलब क्या होता है? आंसर ही होता है किस्म से। लेकिन फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखिए जब मैं टेंड्स टू 0 यानी कि क्या कर रहा हूं, जब मैं यहां से इस तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें वैल्यू 2 दी जा रही है और इसमें वैल्यू 1 दी जा रही है। तो इस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कॉन्टिन्यूटी को हम चेक कैसे करते हैं। इसको मैं बात करूंगा एक न्यूमेरिकल के थ्रू। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपका, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। और फंक्शन क्या है? फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन 0, 2x इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए, अब मैं इसके कुछ स्टेप्स की बात करूंगा दोस्तों कि ये स्टेप्स होते क्या हैं, हम इनको करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि नेगेटिव में वैल्यू को चेक करेंगे। उसके बाद हम पॉजिटिव में वैल्यू को चेक करेंगे और फिर इसी फंक्शन की f0 पे वैल्यू को चेक करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं, देन वी विल गेट द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे और उसको लिखेंगे 0 x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, फिर हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। ठीक है, और इसको लिखेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस। और उसके बाद हम f0 फंक्शन को चेक करेंगे और उसके बाद आंसर को लिख पाएंगे। जैसे अगर मैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अब करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, बात को इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कह रही है कि लिमिट x 0 माइनस एफ एक्स। देखिए 11th में आपने इसके ऊपर बात की है। हम रखते क्या है इसको हम रखते हैं लिमिट 0 माइनस एच, यानी कि h एक ऐसी वैल्यू है जो बड़ी माइन्यूट सी है। ठीक है, और जब x लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या दे रहा है? x, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 माइनस एच, और h लगभग 0 के बराबर है तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। जब मैंने राइट हैंड लिमिट रखी तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस 0 बराबर 0। यानी कि लेफ्ट हैंड भी 0 आ गई, राइट हैंड भी 0 आ गई। अब फंक्शन को चेक करते हैं 0 पे, f0। ठीक है, जैसे ही मैंने f0 रखा तो क्या आएगा?
देखिए फंक्शन क्या दे रहा है जीरो के ऊपर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 2x, ठीक है। तो 2x मैंने यहाँ रखा और x की जगह मैंने क्या लिया है 0, 2 इंटू 0 0, तीनों इक्वल आ गई, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी क्रम में एक और न्यूमेरिकल को हम समझते हैं ताकि आप इजीली अब इसको कर सके फिर से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ f(x) इज इक्वल टू mod of x by x if x not equal to 0, ठीक है। 1 x is equal to 0 at x is equal to 0, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन इतनी बात कहता है भाई कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालिए। चलिए f(x) इज इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ x, यानी कि अगर मैं बात करूं तो x बाय x लिख सकता हूं, इसको मैं प्लस का अगर लूं तो, यानी कि क्या आया 1 x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 है, या तो वो बड़ा होगा या वो छोटा होगा, ठीक है। और इक्वल टू के लिए तो 1 है ही, या फिर माइनस एक्स बाय एक्स लिख सकता हूं, वैल्यू आएगी -1 x लेस देन 0 के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 1 आएगी x इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं भाई, तो लिमिट x 0 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू क्या आई, लिमिट 0 नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या आ रही है -1, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगी -1, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f(x), वैल्यू क्या आ रही है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये थी कॉन्टिन्यूटी, जिसको आप चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चंस की जो आप डायरेक्ट ले सकते हैं एनसीईआरटी से ही। जैसे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं अब क्या कह रहे हैं और क्या इसमें निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, prove that function f(x) is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0 and x is equal to -3। इन दोनों के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है, हमें ये प्रूव करना है, एंड x is equal to 5 के ऊपर भी ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले फंक्शन को लिखिए। फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। सबसे पहले x0 निकालिए, 5.0 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया -3, ठीक है। चलिए अब 0 के लिए हम बात करते हैं, लिमिट 0 माइनस, ठीक है। तो क्या रहेगा, लिमिट 0 माइनस h 5 0 माइनस h माइनस 3 क्या आ जाएगा 5 0 0, ठीक है। और माइनस का 5h माइनस 3 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ क्या आएगा 0 -3 आ गया, ठीक है। अब फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके लिए, फॉर लेफ्ट हैंड साइड, फॉर राइट हैंड लिमिट, एक्चुअल में लेफ्ट हैंड लिमिट ही लिखिएगा यहाँ पे भी, राइट हैंड लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट 0 प्लस एच 5 0 प्लस एच माइनस 3 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 5h माइनस 3, यहाँ क्या आ गया -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ओके, फॉर गिवन वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है भाई हमारी x -3। इसके लिए और चेक कर लेते हैं। फंक्शन में पता ही है f -3, सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए लिमिट x -3 माइनस, ठीक है। जब -3 माइनस लेंगे तो क्या आएगा, fx लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आया 5 -3 माइनस h -3, ठीक है। तो क्या आया -15 माइनस 5h -3, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ से h को अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा -18, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 -3 प्लस h -3 -15 प्लस 5h -3, इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा -18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो f इज कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू -3 के ऊपर, ठीक है। इसीलिए इसी तरीके से x इज इक्वल टू 5 के ऊपर आप निकाल देंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं। होमवर्क का क्वेश्चन क्या कहता है, fx इज इक्वल टू x² -9 बाय x -3। ये x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, पहली बार। दूसरी बार gx इज इक्वल टू x² -9 बाय x -3, x नॉट इक्वल टू 3, और 6 x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो ये दो क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या कहता है, वो कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करूंगा अब मैं। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए नीचे वाला फंक्शन मेरे को एग्जामाइन करना है, और मैं क्वेश्चन लेता हूं इसके लिए। सबसे पहले fx इज इक्वल टू x² -25 बाय x प्लस 5, x नॉट इक्वल टू -5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस तरीके के न्यूमेरिकल आपने बहुत किए हैं 11th के अंदर। अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले तो ये नीचे वाला जो है इसको खत्म करना सबसे प्रायोरिटी रहती है हमारी, ताकि हमारा फंक्शन फाइनाइट रहे, इनफाइनाइट ना हो। देखिए fx इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ x² -5 का स्क्वायर बाय x प्लस 5। इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ x प्लस 5
एक्स माइनस 5 ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, खत्म। यहाँ से क्या है, एक्स माइनस 5। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट ए बी द रियल नंबर, तो लिमिट ए माइनस अगर मैं लूं तो क्या आएगा, एफ एक्स ए माइनस एच माइनस 5 रख दिया। ठीक है, क्या आया, ए माइनस एच माइनस 5, एच अप्रोचेस टू 0 है। अगर मैं एच अप्रोचेस टू 0 यहाँ रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं लिखूं लिमिट ए प्लस, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एच माइनस 5, एच अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एच माइनस 5, ए माइनस 5। ठीक है, अब अगर मैं इस एफ ए को यहाँ रखूं इस फंक्शन के अंदर तो क्या आएगा, एफ ए इज इक्वल टू ए माइनस 5। तो क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बड़ा अच्छा ही न्यूमेरिकल था। अब अगर मैं अगला आपको न्यूमेरिकल करवाना चाहूँ तो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ इस चीज़ के लिए कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, मोड ऑफ एक्स माइनस 5। देखिए मोड का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात मोड का मतलब होता है कि हम उसको प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से हम मान लेते हैं लेट ए बी द रियल नंबर, लेट ए बी द रियल नंबर। तो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस अगर मैं करूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस एच, पहले प्लस ले रहा हूं ना मैं, a प्लस एच माइनस 5। ठीक है, अगर h अप्रोचेस टू 0 करूं तो यहां से क्या आएगा, मोड a माइनस 5, या इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस 5, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही मैंने ली है इसीलिए मैं इसको लिख पा रहा हूं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मोड a माइनस एच माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस 5। नेगेटिव वैल्यू है इसीलिए मैं इसको लिख पा रहा हूं। अब मैं अगर यहाँ पे रखूं एफ ए तो क्या आएगा, मोड ऑफ a माइनस 5, इसको भी लिख सकता हूँ a माइनस 5। अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब मैं आपको अगर एक छोटा सा होमवर्क इसमें दूं तो मेरा होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क के लिए डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, डिस्कस continuity of following function f x is equal to mod 1 plus x plus mod x whole mod। ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस करनी है। अगर आप इसको होमवर्क के तौर पे करते हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि क्या आपका आंसर इसका आया है। ठीक है, तो ये थे कॉन्टिन्यूटी के कुछ न्यूमेरिकल।
और अगर आप एनसीईआरटी का करना चाहें तो एनसीईआरटी का आप 3rd न्यूमेरिकल पूरा कर सकते हैं, 3rd तक पूरा ही कर सकते हैं, ठीक है। 4th भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और 5th भी, यानी कि 1st to 5th एनसीईआरटी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कल हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, इसको हम 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। तो कल हम इसके बारे में और आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। उसके बाद अगर बात करें तो कंबाइन अगर फंक्शन कोई आता है तो उसके बारे में आप किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी को फाइंड कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। कंपोजिट कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो इस वीडियो को, इस फर्स्ट पार्ट को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि हम और मेहनत कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।